दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई। मुख्यमंत्री की केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से ये शिष्टाचार भेंट हुई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा और इस दौरे के दौरान देखिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। महत्वपूर्ण दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात हुई। यहां पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, शिष्टाचार भेंट की है केंद्रीय मंत्री। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से ये मुलाकात और विभिन्न विषयों को लेकर यहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दिल्ली से ही खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट रही। तो दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान देखिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई उनकी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात हुई, विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। दोनों की शिष्टाचार भेंट, दोनों नेताओं के बीच विभिन्न बिंदुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। तो दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की उन्होंने। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, विभिन्न बिंदुओं को लेकर यहां पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा, महत्वपूर्ण दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई और यहां पर कई विषयों को लेकर बातचीत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। दोनों नेताओं के बीच कई विषयों पर लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, विभिन्न अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से बातचीत की है इस मुलाकात के दौरान। तो दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली से ही खबर, बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा रहा। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा आवासन शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री की केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये शिष्टाचार भेंट रही। तो देखिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने लंबी बातचीत की, मुलाकात की और मुलाकात के साथ अलग अलग विषयों को लेकर, विभिन्न बिंदुओं को लेकर यहां पर बातचीत हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय मंत्रियों से। तो अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जयंत चौधरी, सीआर पाटिल और मनोहर लाल खट्टर नेताओं से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत की है मुख्यमंत्री ने। तो ये देखिए शिष्टाचार भेंट, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। ये तस्वीर है मुलाकात के। शिष्टाचार भेंट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से तो दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान देखिए अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात हुई और अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा भी हुई, लंबी बातचीत हुई। तो दोनों नेताओं के बीच विभिन्न बिंदुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत हुई।
चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को घूमर महोत्सव 2025 का पोस्टर जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है, इस वर्ष महोत्सव 19 नवंबर को पूरे ही राजस्थान में एक साथ मनाया जाएगा। पहली बार ये उत्सव प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा, जहां पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि घूमर केवल नृत्य नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है और सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाना है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, घूमर महोत्सव 2025 का पोस्टर जारी किया गया है। 19 नवंबर को घूमर महोत्सव का आयोजन राजस्थान के 7 संभागों में होना है। भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर देखिए घूमर महोत्सव पोस्टर जारी किया गया है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में ही होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव 2025 का पोस्टर जारी किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए जयपुर से खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव का पोस्टर जारी किया है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में होगा, लेकिन राजस्थान के 7 संभागों में भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसको लेकर पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर जारी किया गया है घूमर महोत्सव 2025 का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पोस्टर जारी किया। 7 संभाग मुख्यालय पर एक साथ ये आयोजन होने जा रहा है। 19 नवंबर को यह आयोजन होना है। 19 नवंबर की शाम 6 बजे से इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ इसका आयोजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर ये भव्य जो है आयोजन होने जा रहा है राजस्थान में। जयपुर से खबर, जेसीटीएस सेल लो फ्लोर बसों में टिकट चोरी, कंडक्टर बिना टिकट यात्रियों को यात्रा कराने में शामिल। मुख्यालय में पूर्व कर्मचारी ने 6 यात्रियों से पैसे लेकर बिना टिकट यात्रा कराई। परिचालक को 6 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सख्त कार्रवाई न होने से विभाग व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यालय में पूर्व कर्मचारी ने 6 यात्रियों से पैसे लेकर बिना टिकट यात्रा कराई है और ऐसे में अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। परिचालक को 6 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सख्त कार्रवाई न होने से विभाग की व्यवस्था पर भी कई सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लापरवाही एक तरीके से की जा रही है, लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। कंडक्टर बिना टिकट यात्रियों को यात्रा कराने में शामिल बताया जा रहा है। परिचालक को 6 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं सख्त कार्रवाई न होने से विभाग की व्यवस्था पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडरायल राजकीय चिकित्सालय में बुधवार रात मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई है। उपचार के लिए आए बंटी जाटव ने डॉक्टर संदीप कुमार से बदसलूकी की और उसके बाद 12 साथी भी अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना में डॉक्टर संदीप को हल्की चोटें आई हैं। आक्रोशित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने गुरुवार सुबह सुरक्षा की मांग को लेकर 1 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तो युवक ने डॉक्टर से बदसलूकी की है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई, मारपीट यहाँ पर की गई है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने 1 घंटे कार्य का बहिष्कार भी किया है। डूंगरपुर के बलवाड़ा गांव में एक फार्म हाउस के चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चौकीदार को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब मौत के पीछे की वजह क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो डूंगरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फार्म हाउस में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला सामने आया। हालांकि देखिए पुलिस ने जो है इस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सीकर के, जहां खाटू श्याम जी में बाजार रात 11 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रहेंगे। जी हां, दरअसल कस्बे में बढ़ती अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम और सफाई की खराब स्थिति को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो चुका है। कार्यवाहक ईओ और थाना इंचार्ज ने व्यापारियों प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक बैठक कर साफ कर दिया कि व्यवस्था सुधारने के लिए कदम जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों के सहयोग से ही सफाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकता है, अन्यथा प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो पेरीफेरी एरिया है, मंदिर का पेरीफेरी एरिया, वो 9 व्हीकल जोन है। तीसरी जो है वो व्यापार मंडल ने भी सहमति दे दी है कि मंदिर जब बंद होगा उसके 1 घंटे बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी, मंदिर खुलेगा उस समय दुकानें खोली जाएंगी। इसे व्यापार मंडल को चर्चा करिए, व्यापार मंडल ने सहमति दी है, जिसका आज रात से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापार मंडल को साथ लेकर के और एक बार सभी व्यापारियों को अवगत करवा करके आज से पालना करवाई जाएगी, ताकि कोई भी आदमी जो कि दुकान का खुले होने का बहाना लेकर के कोई अवांछित गतिविधि में लिप्त न हो। ये हमने एक व्यापार मंडल से की थी अपील, उन्होंने स्वीकार कर ली। रात से हमारे साथ रह करके सभी व्यापारियों से आग्रह करके और सबसे समझ करके की जाए के लिए ग्रामवासियों और उनके साथ नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न तरह की व्यवस्था संबंध में आज चर्चा की गई। उनमें व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और जो टैक्सी के साथ ई रिक्शा ऑटो यूनियन है, उन सबसे बुला के ये किया गया कि किस तरीके से जो व्यवस्था हो रही है, बिना रूट के गाड़ियाँ चल रही हैं, हर कहीं खड़ी हो जाती हैं, उन सब के संबंध में उनके रजिस्ट्रेशन, उनके निर्धारित रूट और उन पर अपन दुकानदारों के साथ में इसके अलावा जो सामने व्यवस्थाएँ आती हैं कि पार्किंग है, उन सब पे आज चर्चा की गई, जिसमें इनको रजिस्ट्रेशन और आगे से किस तरीके से किस रूट का पालन करना है उसके बारे में अवगत कराया गया, जिस पे भी कार्रवाई की जाएगी कि अवैध रूप से जो अगर गाड़ियाँ चलती हैं। झुंझुनू के चढ़ावा से खबर, जहां उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इनकी तरफ से डॉक्टरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएमओ डॉक्टर नीतेश जांगिड़ के नेतृत्व में पहुंचे उपखंड कार्यालय और कहा कि कैंटीन और पार्किंग का टेंडर देने का दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकार बनकर अस्पताल में घुसे युवक, लेबर रूम में की वीडियोग्राफी। दबाव के चलते कुछ युवक पत्रकार के नाम पर बना रहे हैं दबाव। डॉक्टरों ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे काम का बहिष्कार। अस्पताल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक डॉक्टरों ने निकाला पैदल मार्च। अस्पताल में सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर स्टाफ का जोरदार विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। साहब और स्टाफ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है अनावश्यक रूप से एसडीएच और जो कैंपस है उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया जा रहा है और कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी छवि धूमिल हो। इस संबंध में अभी डीवाईएसपी महोदय से बात की गई है और जो भी उचित आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। करीब 5 दिन पहले मनदीप यादव नाम का युवक यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाने आया था। जिन्होंने डॉक्टर मनोज जानू को दिखाया था, उन द्वारा उनको सोनोग्राफी लिखी गई थी। सोनोग्राफी लिखने के उपरांत वो मेरे चैम्बर में आए थे, तो मेरे द्वारा यही बताया गया था कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पे हैं, तो मेल्स की सोनोग्राफी हमारे यहाँ अंदर नहीं होती है। इस कारण उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं आपको 5-7 दिन में देख लूंगा। अभी 5-7 दिन निकले हैं, वो सब कुछ आपके सामने है कि क्या माहौल उन्होंने बना रखा है। कल वही मनदीप यादव और पंकज, जो कि झलको झुंझुनू नाम से कोई उनका चैनल है, वो टैग डाल के और यहाँ पे पेशेंट्स को मोटिवेट करके डॉक्टर्स के खिलाफ भड़का के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ओपीडी चैम्बर्स की कर रहे थे। मेरे द्वारा मना करने पर उन द्वारा मुझे धमकी दी गई और मेरी रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जिस कारण सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होकर पुलिस थाना गए थे। वहाँ पे हमने परिवाद दर्ज करवाया है। अभी तक हमारी एफआईआर पुलिस। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केवाईडी नहर पर 40 केवाईडी मोघे को लेकर हुआ विवाद, जमकर विवाद हुआ है। किसानों के दो पक्षों में हुई झड़प। मौके पर बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। मोघे बदलने को लेकर सिंचाई विभाग मौके पर पहुंचा। इसी के साथ तहसीलदार राजकुमारी भी मौके पर पहुंची। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बदला गया मोघा। राज्य कार्य में बाधा के चलते कुछ किसानों को डिटेन करने की भी सूचना है। वहीं सिंचाई विभाग की खामियों के चलते 15 दिन बाद दोबारा
बदला गया है मोघा। बार बार मशीन बदलने को लेकर अंतिम छोर के किसानों ने अपना विरोध जताया था। अजमेर जिले के अराई कस्बे में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएं सुनी गई। उपखंड अधिकारी नीतू मीणा और प्रशिक्षण आईएएस नेहा राजपूत की मौजूदगी में हुए शिविर में 19 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ग्रामीणों ने पेंशन, राशन, सड़क और जल भराव जैसी कई समस्याएं रखी, जिन पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। हालांकि शिविर में जिला कलेक्टर के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में मायूसी देखने को मिली। कौन सा कार्ड बनवाया आपने? ये विकलांग वाला कार्ड है। अच्छा, मैंने आज तक इस कार्ड भी बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। कौन सा कार्ड बनवाया आपने? ये विकलांग वाला कार्ड है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केवाईडी नहर पर 40 केवाईडी मोघे को लेकर जमकर विवाद हुआ। किसानों के दो पक्षों में झड़प हो गई। मौके पर बुलाया गया है अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। मोघे बदलने को लेकर सिंचाई विभाग मौके पर जा पहुंचा। तहसीलदार राजकुमारी भी मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मोघा बदला गया। वहीं राजकार्य में बाधा के चलते कुछ किसानों को डिटेन करने की भी सूचना है। सिंचाई विभाग की खामियों के चलते 15 दिन बाद दोबारा बदला गया मोघा। बार बार मशीन बदलने को लेकर अंतिम छोर के किसानों ने अपना विरोध जताया था। तो किसानों के दो पक्षों में जमकर झड़प हुई है, जिसके चलते मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बाड़मेर की, जहां जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। बस में सफर कर रहे एक यात्री ने गुटखा थूकने के लिए जैसे ही सिर खिड़की से बाहर निकाला, सामने से आ रहे वाहन की जोरदार टक्कर उससे लग गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस में अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, दर्दनाक घटना सामने आई है बाड़मेर से। गुटखा थूकने के लिए एक व्यक्ति ने सिर बाहर निकाला था और वैन की टक्कर लगने से सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। यात्रियों में इस घटना से हड़कंप मच गया। धनाऊ थाना पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच भी शुरू कर दी है। ये दर्दनाक हादसा बाड़मेर में हुआ है। बस में सफर कर रहे यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। गुटखा थूकने के लिए बस की खिड़की से सिर बाहर निकाला था और इस दौरान देखिए एक वाहन की उससे टक्कर लगती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। यात्री की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में सवार जो यात्री थे और आसपास जहां मौजूद लोग थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत ही पुलिस को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, घटना की जानकारी। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी बहरा राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाली घटना बाड़मेर में हुई है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, और पुलिस की कार्रवाई और जांच कहां तक पहुंची है? जी पूनम, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो दर्दनाक हादसा है वो आज दोपहर को बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र, जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हुआ था। और ये जो बस है वो धनाऊ से चोटन की तरफ आ रही थी। तभी ये जो यात्री खिड़की विंडो की तरफ बैठा था और उसने गुटखा की पीक फूकने के लिए जैसे ही अपना जो सर है वो बाहर निकाला, तो सामने से जो ये पशुपालन विभाग की जो वैन है 1962 वो आ रही थी और उसने चपेट में ले लिया और उसके बाद धड़ से सर अलग होकर नीचे गिर गया था। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था और उसके बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की
जांच में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने आमजन से भी और यातायात जितने भी ये लोग आ जा रहे हैं उनसे भी समझाइश कर रही है कि किसी भी प्रकार से चलती बस के अंदर अपना शरीर का कोई भी अंग, हाथ पांव बाहर नहीं निकाले, चेहरा बाहर नहीं निकाले। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ गई, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से व्यक्ति ने सिर्फ गुटखा थूकने के लिए अपना सिर बाहर निकाला था और हादसे का शिकार हो गया।